नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। इसके पहले की तमाम खबरों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर। दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में युवक की मौत हो गई। शक्तिनगर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में मौत हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। परिजनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। खमाडी थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में युवक की मौत हो गई। रायपुर से बड़ी खबर। परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और इस दौरान 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खमाडी थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत के बाद परिजन काफी भड़क गए। शक्तिनगर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। खमाडी थाना इलाके का पूरा मामला है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप ये तस्वीरें देखें, जो कि जब पुलिस समझाने की कोशिश भी कई बार की, लेकिन परिजन नहीं माने। कई लोगों के साथ जमकर हंगामा किया गया। मामले में 5 आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इसके पहले जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। थाने के बाहर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो परिजन उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, मामला क्या था, ये तमाम जांच का विषय बना हुआ है। शक्तिनगर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में मौत का मामला सामने आया है। और संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, किस चीज को लेकर विवाद था? देखिए, मामूली बात को लेकर विवाद था। आपसी जो है ये विवाद हुआ था कार्यक्रम के दौरान जो है, और आपस में लड़ पड़े थे। इसी दौरान 5 युवकों ने मिलकर जो है हमला कर दिया था मृतक के ऊपर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और उसके बाद फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान जो है युवक की मौत हो गई। और उसके बाद आज मोहल्ले के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया था। हालांकि घेराव के बाद पुलिस ने तत्काल इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से झगड़ा हुआ था, उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों आखिर इस तरीके के आए दिन राजधानी में झगड़े, मामूली बातों पर झगड़े हो रहे हैं, और यहाँ हत्या तक बात जो है नौबत आ जा रही है। तो इसको लेकर जरूर जो है सवाल है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मामूली सा विवाद था, जिसके चलते खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक की मौत हो गई। मृतक के जो परिजन है, उन्होंने काफी हंगामा भी किया। थाने के बाहर काफी समझाइश दी गई और उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। तो शक्तिनगर का पूरा मामला है। पुलिस ने हत्या के मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर, जहां बीते 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लगातार तीसरे दिन मिले 1200 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे के भीतर संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा की और इस दौरान प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से फीडबैक लिया और इसके साथ ही प्रदेश में संडे को होने वाले लॉकडाउन की भी समीक्षा की। विधायक विश्राम गृह के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्थल का निरीक्षण किया और जितने पेड़ काटे गए उतने ही लगाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद अब पुराने विधायक विश्राम गृह को ही रिनोवेट किया जाएगा। कांग्रेस CWC की बैठक पर तंज कसते हुए प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मेरी सलाह है कि कांग्रेस को अब गांधी की ओर लौटना चाहिए। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस वह विद्यालय है जिसमें छात्र कितना भी होनहार हो, लेकिन फर्स्ट हेडमास्टर का बच्चा ही आएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चाहते हैं आना। कहा कांग्रेस में मचे घमासान पर भी साधा निशाना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी का फोटो शेयर कर कसा तंज। लिखा, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपनी जमीर से पूछो। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पहुंचे दामखेड़ा बस्ती। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए किया मुआवजे का ऐलान।
न्यूज 18 ने दिखाया था दामखेड़ा बस्ती का दर्द। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग चिरायू हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। 16 अगस्त को मंत्री की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, जिसके बाद मंत्री सारंग को चिरायू अस्पताल भर्ती किया गया। भोपाल से सटे भोजपुर के शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए एक बार फिर कालीचरण महाराज पहुंचे। महाराज के पहुंचने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और लोगों की मांग पर कालीचरण ने फिर से शिव तांडव स्तोत्र सुनाया। तो भोपाल के बाद अब रुक करेंगे इंदौर टॉप 10 खबरों की तरफ, जहां इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। शहर की विधानसभा क्षेत्र 2 के कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दफ्तर पहुंचे और पंडाल लगाकर भीड़ जुटाने वाले बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इंदौर में कोरोना की जांच के लिए एक और अभिनव पहल शुरू हुई। संदिग्ध मरीजों की जिले में अब एंटीजन टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस जांच के माध्यम से 30 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने लगी है। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से पैर फैलाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 247 नए पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं महामारी से 4 और लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ और जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई की जा रही है। कोर्ट सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलेंगी, जिसमें ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। आईआईएम इंदौर में 2 नए लर्निंग प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की शुरुआत हो गई है। 1 वर्षीय प्रोग्राम में केवल सिर्फ शनिवार रविवार को ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। इंदौर शहर की जरूरत का 34 इंच पानी का कोटा इसी महीने पूरा होने के आसार प्रबल हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो 31 अगस्त तक रोज पानी बरसेगा और अब तक औसत से 36% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो गई है। इंदौर के एमआईजी थाना इलाके के श्रीनगर में चोरों ने बोला धावा। एडवोकेट और कई व्यापारियों के यहां हुई लाखों की चोरी। स्प्रे कर घर में घुसे थे बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद बदमाश। इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की गुत्थी महज 36 घंटे में सुलझाने का दावा किया। मृतक का दोस्त ही निकला हत्यारा। पुलिस ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के रीगल तिराहे पर लूट के आरोप में गिरफ्तार युवक के परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस पर लगाया झूठा फंसाने का आरोप। बीते दिनों परदेशीपुरा इलाके में हुई थी बैंक में लूट। पुलिस ने परिजनों को समझाकर वहां से हटाया। एमपी के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान के लिए चुना गया। सत्येंद्र सिंह से पुरस्कार पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी होंगे। सीएम शिवराज ने सत्येंद्र को इस सम्मान के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए अब रुक करेंगे ग्वालियर टॉप 10 खबरों की तरफ, जहां ग्वालियर में बीजेपी का 3 दिवसीय मेगा सदस्यता अभियान खत्म हुआ। संभाग की 27 विधानसभा सीटों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया। बीजेपी के सदस्यता अभियान को सीएम शिवराज ने कामयाब बताया। सीएम ने कहा कि पूरा ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। कांग्रेस का यहां नामो निशान मिट रहा है। ग्वालियर में सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पार्टी छोड़कर आए हैं उनका मान सम्मान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। सिंधिया ने कहा कि वे सांसद रहें या ना रहें, ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता हमेशा सिंधिया परिवार के मुखिया की होती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने का सपना देखा था। गांधी जी के उस सपने को बीजेपी सरकार कर रही है साकार, तो वहीं कांग्रेस देश में खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। जयभान सिंह पवैया के ट्वीट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज के सामने ऐतराज जताया। सिंधिया ने सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ट्वीट दिखाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। पवैया ने बिना नाम लिए ट्वीट में सिंधिया पर साधा निशाना। ग्वालियर में जनकगंज थाना के संजय नगर में महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। मृतक महिला के बेटे पर ही हत्या करने का आरोप लगा है।
ग्वालियर के श्रमोदय हॉस्पिटल में बीती रात बासी खाना मिलने को लेकर मरीजों ने हंगामा किया। मरीजों ने खाना खाने से किया इनकार, अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मरीजों ने वीडियो बनाकर कलेक्टर के पास भेजा। ग्वालियर में एक दिन में 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और एक मरीज की हुई मौत। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4205 पहुंचा। मरने वालों की संख्या भी 32 हुई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जूनियर सहित 5 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। जय रोग अस्पताल में अभी तक 20 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एहतियात के तौर पर डॉक्टरों को आइसोलेशन में भेजा गया। ग्वालियर अंचल में हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खिले। जिले में अब तक 435 मिलीमीटर बारिश हुई। तिगरा का वाटर लेवल 737 फीट पहुंचा। और चलिए अब रुक करते हैं जबलपुर टॉप 10 खबरों की तरफ, जहां जबलपुर के बरगी बांध से बीते 6 दिनों से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का वर्तमान जलस्तर 421.65 मीटर है। फिलहाल डैम की 11 गेट खोले गए हैं, जिनसे पानी की निकासी की जा रही है। कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 4 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 68 तक पहुंच गया। जबलपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अब तक करीब 90 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई हो चुकी है। रविवार को लॉकडाउन के दौरान 2961 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिससे 3 लाख से ज्यादा की वसूली की गई है। जबलपुर में रविवार के लॉकडाउन के चलते दूसरे शहरों से सब्जियों की आवक नहीं होने से उनके दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहर के मुख्य कृषि उपज मंडी में आम दिनों की तुलना में सब्जियों के दाम 30% तक अधिक रहे। प्रदेश भर के साथ साथ जबलपुर में भी मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर सभी शासकीय कार्यालयों में कलम बंद हड़ताल रही। हड़ताली कर्मचारी और अधिकारी आर्थिक लाभ रोकने से नाराज हैं। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित टाइगर सफारी बनाने के खिलाफ लगी 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस के मुद्दे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मान्यता के पीछे मुख्य उद्देश्य चैरिटी का होता है, न कि मुनाफे का। उपचुनाव की सीटों पर चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 6 महीने के समय में कांग्रेस ने खुद को पुख्ता कर लिया। हर हाल में बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी तैयारी है। जबलपुर के सिहोरा थाना इलाके में हुए 50 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला शामिल हैं। जबलपुर में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने विष्णु गुप्ता की किराना दुकान पर छापा मारकर 5 क्विंटल नकली घी और मशीन घी बरामद की है। पुलिस ने खाद्य विभाग को सूचना दी है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और करते हैं रायपुर टॉप 10 खबरों की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में ई पास की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। राज्य सरकार ने ट्रेवल कॉन्टैक्ट के लिए विशेषकर एयरपोर्ट और रेल यात्रा करने वालों से ई पास बनवाने की अपील की है। रायपुर के मंदिर हसौद पुलिस ने एक शिक्षक को महिला सहकर्मी के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित को डरा धमकाकर आरोपी उसके साथ रेप कर रहा था। विधानसभा में विधायकों के कोरोना टेस्ट न कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा ही समझदारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान शिक्षक भी अब आंदोलन की राह पर। 25 अगस्त से निकालेंगे महात्मा गांधी नियमितीकरण न्याय यात्रा। जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही नौकरी और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। रायपुर से कल से 3 जगहों लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा। हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को उड़ान। 24 अक्टूबर तक के लिए उड़ानों का शेड्यूल तय।
राजधानी रायपुर के 3 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के 70 पदों पर होगी संविदा नियुक्ति। भर्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया विज्ञापन। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर तक। राजधानी रायपुर के सभी पुलिस टीआई और एसआई अधिकारियों को अब गश्त के दौरान सर्विस रिवॉल्वर रखना होगा। जिले के एसपी ने यह आदेश जारी किया है। बढ़ते अपराधों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। रायपुर में गोदाम और ऑफिस से 50 लाख के टायर की चोरी का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाने में गोदाम मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बस ऑपरेटरों ने कल से शुरू होने वाले अपने आंदोलन को 3 दिनों के लिए टाल दिया है और अब 27 अगस्त की बैठक के बाद ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और चलिए अब रुक करेंगे भिलाई दुर्ग टॉप 10 खबरों की तरफ, जहां भिलाई में सेक्टर 5 के गणेश मंदिर रोड के दोनों किनारे हुए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया गया। करीब 1 किलोमीटर तक सौंदर्यीकरण किया गया। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में वायरोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक कोविड-19 लैब का ऑनलाइन शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। कोविड लैब में जांच की क्षमता अभी 700 से 800 प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 1200 से 1400 प्रतिदिन करने की योजना है। सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर भिलाई शहर जिला कांग्रेस ने सीएम रिलीफ फंड में 1,11,000 रुपए का चेक सीएम को सौंपा। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए राशि फंड में दी गई। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अलग अलग राज्यों में विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी पहचान रखने वाली बहनों के साथ ही वर्चुअल बैठक की। खादी हमारा मंत्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस बैठक में पांडे ने कहा कि ये फाउंडेशन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने ममेरी भाई की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को छुपाने के लिए आरोपी ने दुर्घटना होने की साजिश रची, लेकिन आरोपी ज्यादा देर तक पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। अंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भिलाई के कैंप 1 इलाके में 14 महीने की बच्ची ही कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्ची अपनी बहन और भाई के साथ घर के आंगन में खेल रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। दुर्ग में नशे में धुत चाचा को हंगामा करने से मना करने भतीजे को महंगा पड़ गया। शराबी चाचा ने अपनी ही भतीजे को चाकू से गोद दिया, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से वे कुछ दिन से होम आइसोलेशन में थे, लेकिन दूसरी बार कोरोना जांच करवाने पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब पूरी तरह से ठीक होकर काम में लौट चुके हैं। दुर्ग शहर में लंबे समय से अटकी योजनाओं को पूरा करवाने के लिए निगम प्रशासन सख्त हो गया है। निगम कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 27 अगस्त तक सारे रुके हुए कार्य शुरू करवाए जाएं, नहीं तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। दुर्ग में कैटरर्स, डीजे और टेंट वालों ने भिलाई दुर्ग संयुक्त एसोसिएशन के बैनर तले रैली निकाली। रैली के जरिए उन्होंने अपनी पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस अवसर पर उन्होंने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा और जल्द से जल्द कार्य करने की अनुमति मांगी। और इसी बीच एक अहम खबर का रुख करेंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र के, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। रायगढ़ जिले के महाड़ में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है और अभी तक 30 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। घटना काजलपुरा इलाके की बताई गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले यह इमारत बनी थी। देश में दिल्ली में बारिश ने तबाही मचा दी और अब राजधानी वासियों की चिंता यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से हो गई है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का पानी बढ़ गया है और इस समय यमुना नदी 204 मीटर के स्तर से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों की परेशानी भी अधिक हो गई है। तो
निचले इलाकों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है, कई सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण जो निचली बस्तियां हैं, जो निचले इलाके हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और इसके चलते वहां आना जाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बात गुजरात के सूरत में जोरदार बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित हुआ और इसके साथ ही फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खेत में पानी के चलते फसल डूब गई है, जिससे किसानों को काफी क्षति भी हुई है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, सूरत की में आफत की बारिश की ये तस्वीरें हैं। हर तरफ पानी भर चुका है, यहां तक कि खेत में लगी जो फसलें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। कई जगहों पर तो फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। सूरत में आफत की बारिश के चलते जो खासतौर पर निचला इलाका है, जो ग्रामीण हैं, जो उनको किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये बारिश अभी भी लगातार धीरे धीरे चल रही है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की भी चेतावनी जारी कर रखी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।